हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस ट्यूटोरियल में उप्स का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। और हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर वेरिएबल को देखेंगे कि कितने टाइप से होते हैं। यहाँ पर देखिए लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल को देखेंगे। और साथ ही हम लोग यहाँ पर JVM के मेमोरी एरिया को भी देखेंगे। और साथ ही कुछ क्वेश्चन करेंगे जो HR लेवल के होते हैं। तो गाइस, हम लोग अगले वीडियो में एक क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे, तो कुछ क्वेश्चन का आंसर हमने वापस दे दिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने वापस नहीं दिया था। और हमने कहा था कि आप उसे ढूंढ के लाइए। आप जैसे कोई वहाँ पर करते हैं ना, वहाँ का क्वेश्चन क्या था कि ये क्लास में वन मोर देन कंस्ट्रक्टर हो सकता है कि नहीं, तो हम लोग क्वेश्चन था। तो अगर गाइस आपने अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल गया होगा ये क्या होता है आंसर। तो गाइस मैं यहाँ पर बता दूँ कि एक क्लास में वन मोर देन कंस्ट्रक्टर होता है। ये गाइस ये आंसर होगा ऑप्शन। तो गाइस चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं तब। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोकल वेरिएबल। तो गाइस हमने वेरिएबल के ऊपर भी एक जो हम लोग वेरिएबल क्या है, फंडामेंटल है। तो हम लोग फंडामेंटल जब कर रहे थे जावा का, तो वहाँ पर वेरिएबल भी किए थे। लेकिन जो ये तीनों इसके टाइप होते हैं, 3 टाइप्स, तो इन सबको ना समझने के लिए हम लोग को ना क्लास वगैरह वगैरह इन चीज़ के बारे में पता होना चाहिए था। इसलिए हम लोग जो फंडामेंटल पढ़ रहे थे वहाँ पास इन सबको नहीं पढ़े थे, और हम भी जाके हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लोकल वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल पढ़ते हैं, लोकल वेरिएबल, उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल पढ़ेंगे। तो गाइस इस इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, देखिए गाइस, जो यहाँ पर देखिए जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है ना, ये हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर होता है, मीन्स कि जो क्लास के अंदर होगा एंड किसी मेथड एंड किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं होगा, उसके बाहर होगा, उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। और गाइस जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है उसे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं, और साथ ही नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं। तो गाइस जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है ना, वो इसमें स्टैटिक हम लोग नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप उसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए नोट करने लायक सब कुछ यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल मीन्स कि अगर हम लोग कोई मेथड या कंस्ट्रक्टर, हम लोग मेथड या कंस्ट्रक्टर पढ़े थे ना गाइस, उसके अंदर हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग कहेंगे लोकल वेरिएबल है। समझे ना गाइस, कोई भी मेथड के अंदर, बॉडी के अंदर, पैरामीटर के अंदर हम लोग कोई डिक्लेयर करते हैं ना, तो सबको हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। और उन सब का स्कोप क्या होता है, लोकल वेरिएबल का स्कोप, लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है ना, वो अपने जैसे कि एक मेथड का बॉडी है ना, तो उसी के अंदर उसका वैल्यू रहेगा। अगर हम लोग जैसे कि मेथड के अंदर कोई चीज डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, दूसरे मेथड से बाहर उसके अगर जो मेथड हम लोग क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए अगर मेथड के अंदर हम लोग जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और उसको हम लोग ना जब उस मेथड से बाहर कॉल करेंगे तो ना वो कॉल नहीं होगा, इसलिए हम लोग उसे लोकल बोलते हैं, क्योंकि उसका लोकल एरिया रहता है, उसके मेथड के अंदर ही बचेगा। और जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है इसको पूरा सब जगह रहता है, मतलब कि हम लोग इसे ना क्लास में लिखते हैं और कोई मेथड में नहीं लिखेंगे, मेथड से आउटसाइड में लिखेंगे, ये लिखते हैं। इसका स्कोप ना हम लोग इसे हर जगह यूज कर सकते हैं, क्लास में यूज कर सकते हैं, मेथड में यूज कर सकते हैं, या कहीं भी हर मेथड में यूज कर सकते हैं। ये स्टैटिक नहीं होता है, इसे नॉन स्टैटिक, ग्लोबल एंड नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो गाइस इंस्टेंस मतलब सीधी बताएं तो इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट होता है, इतना क्या एक ऑब्जेक्ट मिलता है। तो गाइस इसे हम लोग कैसे कॉल सकते हैं, ऐसे हम लोग ना इसे गाइस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को, ये इसका एक बेनिफिट होता है। इसके बाद हम लोग आता है स्टैटिक वेरिएबल। तो गाइस जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ना, उसमें हम लोग नॉन स्टैटिक वेरिएबल में नहीं, अगर स्टैटिक लगाते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है। तो गाइस जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो बस ओनली स्टैटिक में ही चलता है, एक स्टैटिक दूसरे स्टैटिक की सपोर्ट करता है कि चलता है। यहाँ पे देखिए ए वेरिएबल इसे डिक्लेयर इन स्टैटिक कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल हो जाता है। और ये जो स्टैटिक वेरिएबल होगा ना, उसे कह सकते हैं हम लोग क्या होगा, ये लोकल वेरिएबल नहीं होगा, मतलब कि लोकल में हम लोग कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे मेथड के अंदर, बॉडी के अंदर हम लोग को स्टैटिक को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और इसका एक कॉमन एक फ्यूचर क्या होता है ना, इसका ना जैसे भी हम लोग एक बार जो वेरिएबल बना देंगे स्टैटिक वेरिएबल, उसे स्टैटिक बना देंगे ना, तो उसके बाद जब हम लोग उसका कॉपी, उसको जब दूसरे नाम से बनाएंगे ना, तो एक अलग स्पेस नहीं लेगा, बल्कि जो यहाँ पास बना इसी का कॉपी करेगा, बस ओनली कॉपी करेगा। एक कॉपी को ना वो सब जगह शेयर करता है।
एक बार इसका एक बन गया, एक कंटेन बन गया। वेरिएबल मीन्स कंटेन होता है, मतलब एक कंटेनर बन गया और उसी का कॉपी पूरा क्लास में जा रहा हुआ। लेकिन इंस्टेंस ना क्या होता है, इंस्टेंस जैसे बनता है ये भी बन जाता है, लेकिन ये ना इसका एक कॉपी नहीं जाता। जैसे कि एक कंटेनर बना तो अगर हम इसको यूज करते हैं ना दूसरा कोई जगह, दूसरा मेथड क्लास में, तो वहां पर सारे कंटेनर बन जाता है इसी नाम से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता स्टैटिक में। स्टैटिक का इनिशियल इसमें डिक्लेयर नहीं होता है जीरो वैल्यू, इंस्टेंस गार्बेज वैल्यू रहता है। तो गाइस हम लोग एरिया भी समझ लेते हैं, मेमोरी एरिया इस टाइप से होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो जेबीएम का मेमोरी एरिया ना, यहाँ पास होता है हीप एरिया, मेथड एरिया, जावा स्टैक, नेटिव मेथड एंड पीसी रजिस्टर। तो गाइस जो हम लोग यहाँ पर देखिए, जो हम लोग के सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करेंगे ना, तो इंस्टेंस वेरिएबल का एरिया कहाँ आता है, हीप एरिया में। जो ये हीप एरिया होता है, ये हीप एरिया में ना क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पास रखते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू जितने भी आते हैं सबको यहाँ पास रखते हैं। और यहाँ पास मेथड एरिया मीन्स मेथड के एरिया हम लोग कह सकते हैं लोकल वेरिएबल रखेंगे और मेथड का एरिया आता है यहाँ पास। और जेबी में यहाँ पास जो स्टैक एरिया है ना, जो ये स्टैक दिख रहा है ये एरिया हम लोग कह सकते हैं जो स्टैटिक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे तो ये एरिया में यहाँ पास सेव होगा ये। नेटिव मेथड स्टैक जो नेटिव मेथड को यहाँ पास रखता है। पीसी रजिस्टर जो रजिस्टर फॉर्म में थर्ड रूट के वगैरह वगैरह पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में पता चलेगा। और जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेमोरी लोकेशन के बारे में और जाते जाएंगे और कैसे कैसे क्या लोकेशन होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पास 5 जेबीएम के लोकेशन होते हैं। यहाँ पास देखिए, यहाँ जो हीप एरिया में होता है ऑब्जेक्ट से जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पास मिलते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल सबको, ग्लोबल वेरिएबल को, मेथड में लोकल वेरिएबल एंड मेथड सबको मिलता है। जेबीएम में स्टैटिक वैल्यू यहाँ पास आता है। नेटिव में नेटिव मेथड्स जो लोकल कुछ भी नेटिव मेथड के कुछ मेथड्स जो होंगे वेरिएबल वहाँ सब यहाँ पास आएगा नेटिव कीवर्ड से जो बनाएंगे यहाँ पास। और यहाँ पास पीसी रजिस्टर जो रजिस्टर फॉर्म में जो थर्ड रूट चलाएंगे वहाँ पास इसका वैल्यू आएगा। तो गाइस अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब कुछ एग्जांपल यहाँ पास बनाते हैं। अब बस हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपली अब हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं। किस तरह से लिखेंगे, एक इंस्टेंस वेरिएबल का सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास क्लास लिखते हैं। क्लास हमने बनाना सीखा था, यहाँ पास क्लास का ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए क्लास। उसके बाद हम लोग कैसे यहाँ पास टेस्ट कर दें, बस टेस्ट नाम से हम लोग क्या देते हैं, टेस्ट। हम लोग का एक क्लास बना, तो ये लिखिए हम लोग का क्लास बन गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास ना एक सिंपली अब हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे इंट नाम से। इंट, यहाँ पास इंट एक वेरिएबल क्या हो गया, ए नंबर NU नम, इट नम जो नम है ये हम लोग का वेरिएबल है। इसमें हम लोग कितना डिक्लेयर कर दे रहे 10। ये बन गया हम लोग का क्या वैल्यू, ये हम लोग बन गया इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। अब हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ये हम लोग कहते हैं इसको इंस्टेंस वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल नम। तो अब यहाँ पास क्या करते हैं, अब हम लोग एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। स्टैटिक इंट st num, ये जो हम लोग बन गया क्या है, इसमें हम लोग 20 असाइन करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो हम लोग इस तरह से हम लोग लिखते हैं स्टैटिक वेरिएबल को। इसका भी उसको पूरे का पूरा एरिया में रहता है, लेकिन इसका जो होता है ना एक कॉपी सबकी जगह जाता है। तो ये हम लोग अब हम लोग क्या करते हैं, अब लोकल वेरिएबल बनाते हैं। लोकल वेरिएबल किस तरह बनाया जाता है, हम लोग जैसे यहाँ पास इन टाइप का एक लेते हैं। इन टाइप का एक मेथड बनता है, जैसे THOAD मेथड बना। सिंपली क्या करते हैं, मेथड 2 नंबर को ऐड करेगा। मेथड तो हम लोग ऐड करके बनाते हैं 2 नंबर को, इस तरह से ब्रैकेट कर दिए, ये बंद हुआ। तो यहाँ पास हम लोग कुछ पैरामीटर देते हैं। यहाँ पास पहला हो गया पैरामीटर इंट A एंड इंट B। ये गाइस कौन किस टाइप का मेथड है, ये मेथड है हम लोग कह सकते हैं, ये हम लोग पैरामीटर है एंड रिटर्न टाइप। रिटर्न यहाँ पास इंट है तो यहाँ पास रिटर्न देना पड़ेगा, रिटर्न में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न में गाइस हम लोग बस क्या करेंगे, आई एन टी इंट सी में ना, सी में प्लस को
प्लस बी को इन कर देंगे, यहाँ पर सी को रिटर्न कर देंगे। तो गाइस इस तरह से हम लोग सेंटेंस बन रहा है, देखिए ये बन गया हम लोग एक सेंटेंस, रिटर्न सेव कर दे रहा है। और जो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो लोकल वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पर देखिए इंट ए और बी, ये है ना, इनका स्कोप क्या है ना, ये जो यहाँ पास है ये पैरामीटर वेरिएबल है, लोकल पैरामीटर वेरिएबल। इनको भी हम लोग क्या किस में आता है, ये भी ना हम लोग का ना लोकल वेरिएबल में आता है। और लोकल यहाँ पर देखिए जो लोकल जो मेथड के अंदर जितने भी वेरिएबल आते हैं ये सब लोकल वेरिएबल आता है। मीन्स कि अगर जो यहाँ पास मैंने यहाँ पास देखिए इंट सी को यहाँ पास क्या डिक्लेयर किया है ना, अरे यहाँ से बाहर यानी इस मेथड से बाहर कॉल करेंगे ना, इस मेथड से बाहर कॉल करेंगे यहाँ पास हम लोग जैसे और कुछ मेथड है, मेन फंक्शन में हम लोग यूज करेंगे। मेन में अगर हम लोग कॉल करेंगे इस तरह से तो यहाँ पास हम लोग कॉल नहीं होगा। और यहाँ पास अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि हम लोग सिस्टम आउट प्रिंट होता है ना, system डॉट आउट डॉट printl प्रिंटन होता है, इसमें लोग क्या करेंगे सी को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट नहीं होगा, एरो आएगा। हम लोग ये मेन तो होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बस लिखा, ऐसे लिख के देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से होता है, सिस्टम आउट में प्रिंट लिखा। यहाँ पर जो सी को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर सी प्रिंट नहीं होगा, मीन्स कि यहाँ पर देखिए हम लोग तो डिक्लेयर यहाँ पर किया लेकिन यहाँ चल रहा है। तो गाइस देखिए क्या कि जो इसका स्कोप क्या होता है ना, इसका स्कोप बस इसके एरिया में होता है, लोकल एरिया, मतलब जो मेथड के एरिया में होगा तो यहीं पर चलेगा। तो यहाँ पास इस तरह से चलेगा, लोकल का स्कोप अपने मेथड में रहेगा, लेकिन इसका स्कोप ना जो नम है इसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। नम को हम लोग चाहे ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल यहाँ पास ये जो नम है यहाँ पास प्रिंट करेंगे तो यहाँ पास 10 प्रिंट हो जाएगा, मीन्स इसका स्कोप यहाँ पास भी चलेगा, इस तरह से चल सकता है। स्टार्टिंग के लिए यहाँ पास करेंगे ना तो स्टार्टिंग मेथड पर हम लोग का यूज करें तो स्टार्टिंग में जाएगा हम लोग ये कॉल होगा। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पर और क्या है कि हम लोग यहाँ पर देखिए रिटर्न टाइप दिए है ना, यहाँ पर रिटर्न टाइप सी, तो सी को अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड को ना इस मेथड को अगर क्या कर देंगे एड को यहाँ पास कॉल कर देंगे, यहाँ पास मीन्स कि हम लोग सिस्टम आउट प्रिंट लेने में अगर हम लोग मेथड को खोल दे रहे हैं एड जो रिटर्न टाइप है किसका, इन टाइप का, तो ये क्या होगा ना गाइस, ये जो हम लोग का जो रिटर्न सी की है हम लोग का सीधे जो ये रिटर्न कर रहा है मेथड सी को रिटर्न कर रहा है, मतलब कि ए प्लस बी को रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग कुछ यहाँ पर वैल्यू देना पड़ेगा 1 और 4, तो यहाँ पर हम लोग उसके पैरामीटर दे दिया, आपको 1 4 को जोड़ कर हम लोग को प्रिंट कर देगा 5, डायरेक्ट प्रिंट कर देगा यहाँ पास 5, ऐसे रिटर्न कर देगा 5, तो रिटर्न मतलब कि रिटर्न कर रहा है तो हम लोग इसे डायरेक्ट प्रिंट कर दे रहे हैं यहाँ पास 5 को। तो गाइस इस तरह सेंटेंस कह सकते हैं। देखिए यहाँ पास क्लास का यहाँ पास देखिए क्या है, ये क्लास में है लेकिन मेथड के अंदर नहीं है, तो हम लोग कहते हैं स्टैटिक में, नहीं तो हम लोग स्टैटिक वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। इसको मेमोरी में जगह कहाँ मिलता है, हीप एरिया में जगह मिलता है। स्टैटिक इन जो हुआ क्या है, जो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टैटिक होता है, इसको मेथड के अंदर नहीं लिख सकते हैं, यानी लोकल वेरिएबल नहीं हो सकता स्टैटिक का भी। ये जिसको मिलता है कहाँ, स्टैक एरिया में मेमोरी मिलता है, और साथ ही इसका जो एक कॉपी सबके पास जाता है, ऑल क्लास में एक कॉपी जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको नेम को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ना गाइस, तो यहाँ पर एक कंटेनर बनेगा, यहाँ पर एक कंटेनर बनेगा, लेकिन अगर मैं स्टैटिक को दूसरे मेथड में लिखूंगा स्टैटिक मेथड में तो इसी का कॉपी सबके जगह जाएगा, कंटेनर नहीं बनेगा। तो गाइस अब हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए कि हम लोग का सबसे पहले आता है कि वेरिएबल क्या है। तो गाइस हमने वेरिएबल तो पढ़ा था लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन एक ही आज कर ले रहे हैं। तो वेरिएबल क्या है, तो सिंपल भाषा में कहना तो गाइस वेरिएबल इज लाइक कंटेंट दैट यूज टू होल्ड अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट डाटा। हम लोग डिफरेंट डाटा को होल्ड कर सकते हैं वेरिएबल्स में। हम लोग कह सकते क्या एक कंटेनर है जिसमें हम लोग वैल्यू को होल्ड करते हैं और डिफरेंट डाटा टाइप के वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, बस यही है। यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन बता हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर, मतलब कि आप यहाँ पास ना बहुत कोई ऐसे कंफ्यूज जाते हैं किसमें बताएं। जैसे कि यहाँ पास देखिए ये हम लोग का इंसिडेंट वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पास देखिए ना ये जो इंट ए एंड बी है ये पैरामीटराइज लोकल मेथड पैरामीटराइज है, ये हो जाता है एंड ये लोकल वेरिएबल। तो धेर को क्या करते हैं ना, जो ये मेथड पैरामीटर जो है ना इसको भी यहाँ पास बता देते हैं कि
लोकल आपसे पूछा जाता है तो क्या क्या बोल देता है कि बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, मेथड पैरामीटराइज्ड वेरिएबल। जो मेथड है ये पैरामीटराइज्ड वेरिएबल इसको बोल देता है। लेकिन गाइस जो मेथड पैरामीटराइज्ड जो वेरिएबल होता है ना, ये तो लोकल वेरिएबल का ही पार्ट है। मीन्स कि आप यहाँ इसको भी बोल रहे हैं और इससे भी बोल देते हो, ये तो हम लोग गलत ना बोल देते हैं। तो इसे में आपको कुछ ओवर ज़्यादा ही बोल दे रहे हैं, ये हम लोग का नहीं होगा। जो मेथड पैरामीटराइज है ना, ये हम लोग का क्या होता है कि लोकल में ही होता है। तो हम लोग ओनली 3 टाइप होता है, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। ये हम लोग क्वेश्चन। तो गाइस और एक क्वेश्चन बनता है कि स्पेस का क्या बोलते हैं कि हम लोग का जो वेरिएबल होता है उसे स्पेस कहाँ मिलता है। व्हाट गिव स्पेस इन एन ऑब्जेक्ट। हम लोग को वेरिएबल को कहाँ स्पेस मिलता है, इसे कहते हैं वेरिएबल स्पेस। कह सकते हैं कि वेरिएबल को स्पेस कहाँ मिलता है। तो गाइस सिंपली भाषा में कहते हैं वेरिएबल को स्पेस कहाँ मिलता है। वेरिएबल को स्पेस मिलता है कि रेम एरिया मिलता है। द वेरिएबल गेट्स स्पेस इन ए रेम एरिया। रेम में मिलता है स्पेस। तो गाइस सिंपली ये सब तो एरिया मिल रहा है, लेकिन वेरिएबल को स्पेस मिलता है रेम में। तो रेम ही नहीं आखिर में गाइस जेबीएम के अंदर हम लोग ये चल रहा है। जेबीएम हम लोग का जेबीएम के अंदर ये है। लेकिन अगर हमसे सिर्फ पूछा जाए कि वेरिएबल को स्पेस कहाँ मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वेरिएबल को स्पेस रेम में मिलता है। अगर हमसे ये पूछा जाए ना कि लोकल वेरिएबल को एरिया कहाँ मिलता है, तो हम तब जाके बोलेंगे कि मेथड एरिया में। या हमसे पूछा जाए कि क्या बोलते हैं क्लास को या ऑब्जेक्ट को कहाँ एरिया मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे हीप एरिया। मीन्स इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल को एरिया क्या मिलता है, हीप एरिया बोलेंगे। और स्टैटिक वेरिएबल को तो बोलेंगे स्टैक। लेकिन बस वेरिएबल पूछा जाए तो रेम बोलेंगे। तो गाइस इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को घुमा फिरा के बहुत ही घूम फिर जाते हैं। तो गाइस हम लोग का जो यहाँ पास है ना, और इंटरव्यू में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, जो हम लोग जो पढ़े ना स्टैटिक, लो स्टैटिक, या डायरेक्ट ही पूछ लेता है आपसे कि स्टैटिक एरिया क्या होता है, ये बताइए। व्हाट इज स्टैटिक एरिया, व्हाट इज हिप एरिया में क्या इस टाइप से पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप डायरेक्ट इन सबको याद करिएगा, इंस्टेंस, लोकल एंड मेथड, क्या बोलते हैं लोकल एंड स्टैटिक को। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस ऑल द बेस्ट।